जब लाइफ मस्त चल रही होती है तब सब खुश रह लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इतना ही नहीं, जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो 2 प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं। और अब बताइए कि अब इस सिचुएशन में खुश कैसे रहें। और अगर बात इंडिया की हो तो इंडिया में हैप्पीनेस में 149 कंट्रियों में से 139 यानी कि 139वें नंबर पर है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार इंडिया को 139, पाकिस्तान को 105, बांग्लादेश को 101 और यहाँ भी नहीं दोस्तों, नेपाल भी हमसे आगे है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की रैंक है 87 और अमेरिका 19वें नंबर पे और इंग्लैंड 17वें नंबर पर आता है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि हमसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इतनी छोटी छोटी कंट्रियां आगे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है इंडिया में, हम लोग क्यों नहीं आगे हो पा रहे हैं हैप्पीनेस में, और हैप्पीनेस कैसे आएगी। और मुझे लगता है कि आप भी अपनी जिंदगी से उतना तो खुश नहीं हो जितना कि आपको होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी उस हिसाब से नहीं चल रही है जिस तरह से आपने सोच रखा है। अगर हाँ तो कमेंट में HA यानी कि हाँ टाइप करो। और दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पर महसूस करेंगे और जिंदगी में खुश रहना सीख जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लोग खुश क्यों नहीं है? वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में बताइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, सो इससे पहले कि हम बात करें कि खुश कैसे रहोगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि खुशी आखिर है क्या। वैसे अगर बात करें खुशी की तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। हम नहीं बता सकते कि खुशी ये करोगे तो खुशी मिलेगी या फिर ऐसा करने से खुशी मिलती है, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉड करते हैं और उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि आज इसे 100 रुपए का चूना लगा दिया और आज मजे करेंगे। इस टाइप के काफी सारे लोग होंगे, शायद आप उन्हें जानते होंगे और आप उन्हें इमेजिन भी कर रहे होंगे। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवलिंग करना जिनको अच्छा लगता है, उससे खुशी मिलती है। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो पक्का आपको फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में खुशी मिलती होगी। और अगर आप जॉब करते हैं तो जब आपको इंसेंटिव मिलता है तब पक्का आपको खुशी मिलती होगी। अब आप बोलेंगे कि सर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब लोग कहते हैं कि सर आपकी वजह से मुझे जॉब मिल गई या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मोटिवेशन से कौन सी जॉब मिलती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी एक चैनल है KK लर्निंग हब के नाम से, उस पर मैं सारे कोर्सेज जो कि प्रीमियम होते हैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ से मेरी कमाई तो कुछ नहीं होती है क्योंकि मैं सारे कोर्सेज फ्री में ही प्रोवाइड कराता हूँ, पर मुझे खुशी जरूर मिलती है, भले ही मुझे इससे पैसा ना मिले। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे खुशी देती हैं, जिसमें कुछ लंबे समय के लिए होती हैं और कुछ थोड़े समय के लिए होती हैं। चलिए अब हम ये तो समझ गए कि खुशी क्या है, लेकिन हम खुश क्यों नहीं रह पाते जैसे हम बचपन में रहा करते थे। बचपन में आपने देखा होगा कि जब आप होमवर्क नहीं कर पाते थे तो आपको थोड़ा सा डर होता है कि अब पिटाई होगी, और जब आपकी पिटाई हो जाती थी उसके बाद आप खुश हो जाते थे जबकि आपकी पिटाई हुई है, क्योंकि फिर आपको वो टेंशन नहीं रहती थी। और कई बार आपने जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा, जब साइकिल से गिरे होंगे तो आपको लगा होगा कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं है, आसपास देखते होंगे, और जब पता चलता होगा कि किसी ने नहीं देखा है तो आप खुश होकर के फिर से साइकिल चलाना चालू कर देते थे, ना कि वहां पर बैठकर रोने लगते थे। और आज जब कोई समस्या आती है तो हम दुखी हो जाते हैं और बैठकर रोने लगते हैं। अभी अगर आपने हाई स्कूल नहीं किया है तो हाई स्कूल में भी आपको अच्छे परसेंटेज लेने की प्रेशर रहता है हमेशा, उसके कारण आप दुखी रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप हाई स्कूल भी कर लेते हैं फिर क्या होता है कि आपको लगता है कि 10+2 कर लेंगे तब अच्छे से खुश रह पाएंगे। उसके बाद फिर लगता है कि अगर ग्रेजुएशन हो जाएगी अच्छे से तो फिर खुश रह लूंगा। उसके बाद फिर लगता है यार मेरा कोई जॉब अगर अच्छी लग जाती या फिर मैं अपना बिजनेस सेटल कर लेता हूँ तब खुशी मिल जाएगी। उसके बाद लगता है कि यार अब शादी वगैरह हो जाएगी, उसके बाद आराम से खुश रहेंगे, आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और इसके बाद फिर बच्चे, फिर कैरियर, फिर उन बच्चों के भी कैरियर, और इसी तरह से चलती रहती है। तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि फिर आपको उनकी शादी और फिर उनके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। और एक टाइम ऐसा होगा जब आप बिस्तर पे पड़े होंगे और सोच रहे होंगे कि काश लाइफ में एंजॉय किया होता। मुझे पता है आप अभी भी नहीं मानोगे,
तो आप एप्पल के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, उनको तो आप जानते ही होंगे। एप्पल के आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते होंगे या फिर आप सोचते होंगे कि फ्यूचर में मैं यूज करूंगा। तो जिन्होंने ये एप्पल का मोबाइल और टैबलेट और मैकबुक ये सारे उन्हीं ने बनाए हैं। मैं उनका आखिरी स्टेटमेंट जब वो बेड पर आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्होंने कहा था, मैं आपको एक बार जरूर सुनाना चाहूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं आज इस बेड पर हूँ, अगर मैं अपनी पूरी लाइफ को रिकॉल करता हूँ तो पाता हूँ कि जिंदगी में जो भी नाम पैसा मैंने कमाया है वो मौत के समय किसी काम की नहीं। जिंदगी के इस मुकाम पर आकर मुझे यही समझ आया है कि पैसा जीवन का सिर्फ एक पार्ट है। मैं यहाँ अंधेरे में लाइफ सपोर्टिंग मशीन की हरी रोशनी देख रहा हूँ। मैं भगवान को महसूस कर रहा हूँ। मुझे मौत पास आती दिख रही है। आप किसी काम के लिए ड्राइवर हायर कर सकते हैं, पर आपके पास चाहे जितना पैसे हो, किसी को अपनी बीमारी के लिए हायर नहीं कर सकते। बीमारी का दर्द इंसान को खुद ही महसूस करना होगा। किसी भी चीज को दोबारा हासिल किया जा सकता है सिवाय लाइफ के। और उन्होंने एक हमें बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है जो कि मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था, जब आप अपने अंतिम समय के लिए पर्याप्त रुपया इकट्ठा कर लें तो आपको रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। बचपन के सपनों को पूरा करने पर समय लगाना चाहिए। हमेशा और लगातार पैसा कमाने की आदत में आपको मेरी तरह विकृत इंसान बना देगी। हमेशा अपनी फैमिली, हमसफर और दोस्तों से प्यार करो, क्योंकि प्यार और यादें ही है जिन्हें आप साथ ले जा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था, ये उनके कुछ शब्द हैं। स्टीव जॉब्स आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन इनके ये जो आखिरी शब्द थे ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और अगर आपको अभी भी बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक औरत अपनी जिंदगी से मायूस थी। किसी को भी उसके दुख का कारण कभी समझ में नहीं आता था। अब वो क्यों नहीं आता था? क्योंकि ना उसके पास पैसों की कमी थी और ना ही कोई पर्सनल लाइफ में इशू था। इसके अलावा वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहती थी। और इसके लिए ऐसा नहीं है महिला ने कोशिश नहीं की, महिला ने बहुत सी कोशिश भी की, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो उस महिला ने सोचा कि ये भी लाइफ कोई लाइफ है, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। तब महिला ने सोचा, चलो पास में एक पहाड़ी है, वहीं से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। और यही सोचकर वह अपनी कार आगे ले जाने लगी। जब पहाड़ी पर पहुंची तो पहुंचते समय उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो आवारा कुत्तों को रोटियां खिला रहा था। और उसके चेहरे की खुशी और आंखों का संतोष देखकर उस औरत से रहा नहीं गया। उसने फौरन ब्रेक लगाया और गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास पहुंच गई और उससे पूछा कि आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं? मैंने सब कुछ किया पर मुझे कभी खुशी नहीं मिली। तब आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर आप मुझे 6 महीने पहले मिली होती तो शायद आपको मुझसे ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में नहीं दिखता। तो महिला बोलती, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तब वो आदमी बोला कि मेरे जवान बेटे को मेरी आंखों के सामने एक कार कुचल कर चली गई और मैंने उसे अपने हाथों में दम तोड़ते देखा है। और इतना ही नहीं, मेरे बेटे को मरने की गम में मेरी वाइफ भी कुछ महीनों में ही दुनिया छोड़कर चली गई। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा टूट गया था और मैंने सालों तक मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला और मैं एक जिंदा लाश की तरह इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन पिछली सर्दियों में जब एक दिन मैं घर लौट रहा था तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। और जब मैंने पीछे देखा तो एक छोटा सा पप्पी अपने नन्हे पैरों से मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी चलने लगा, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था और वो भी तेज तेज चलने लगा। तब मैं दौड़कर गेट के अंदर गया और गेट को बंद कर लिया। और जब मैं खाना खाकर सोने के लिए जा रहा था तभी मुझे उस पप्पी की रोने की आवाज सुनाई दी। तो मैंने खिड़की से देखा तो वहीं गेट के बाहर ठिठुर रहा था। मुझे उसे देखकर अपने बेटे की याद आ गई, क्योंकि एक बार मेरा बेटा गुम हो गया था और जब मैंने उसको ढूंढा तो वो भी ठिठुर रहा था। और उस समय मेरा उस पप्पी को देखकर दिल एकदम पसीज गया और मैंने पुराना कंबल उठाया और पप्पी को उसमें रखकर अंदर ले आया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध गर्म किया और उसे पिलाने लगा और उसे जल्दी दूध पीता देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और
और मैं 3 साल बाद पहली बार मुस्कुरा रहा था। और तब मुझे पता चला कि एक छोटे से निस्वार्थ कदम ने मुझे इतनी खुशी दी है, मैं सोच भी नहीं सकता। जो आदमी जिंदा लाश बन गया था, वो एक पप्पी के आने से जिंदगी में रोशनी देखने लगा। और उस दिन के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैंने निस्वार्थ सेवा न की हो। कभी अनाथालय में तो कभी गरीबों में, कभी सड़कों पर किसी न किसी तरह खुशियां बांटता रहा। और तब मैं बहुत खुश रहने लगा था। और तब मुझे पता चला कि खुशी के लिए काम मत करिए। जब आप निस्वार्थ होकर दूसरों की हेल्प करो, तब तुम्हें अपनी खुशी मिल जाएगी। और तब औरत को उस आदमी की बात समझ आ चुकी थी। उसने वापस गाड़ी घुमाई और निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करने में लग गई और बहुत ही ज्यादा खुश भी रहने लगी। दोस्तों, मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और तरक्की दोनों मिलेगी। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी खुशियाँ बटोरते बटोरते पता नहीं कब निकल गई और पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियाँ बटोर नहीं बांट रहे थे। इसलिए दोस्त, बेहतर यही होगा कि आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जॉब, बिजनेस, बच्चे और लाइफ, इन सब के बारे में सोचें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके बारे में मत सोचें, लेकिन आप खुश रहें। हमेशा खुश रहकर अगर आप सोचेंगे और करेंगे, क्योंकि देखो, आप ये बात आपको भी पता है कि टेंशन लेने से वो सॉल्व नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा है कि खुश रहकर उसको सॉल्व करिए, तभी हम तरक्की करेंगे। और जितना हो सके दोस्तों, दूसरों की सेवा करिए। एक बार आप जरूर करके देखिए। आपको अगर खुशी नहीं मिलेगी तो इस वीडियो पर वापस आकर के डिसलाइक करना और मुझे कमेंट करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर इस वीडियो के लिए माफी मांगूंगा। और अगर दोस्त ये वीडियो पसंद आई है तो पता है ना, लाइक करना है और शेयर करिए यार, जहां भी आप शेयर कर सके। और अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है तो घबराइए मत, बस इस वीडियो को देखिए। इसके बाद आपको कभी किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ।